अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 9 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से 9वां है शराइत बख्शिश। अब हम जो पिछला था हमने मौज़ू उसमें देख लिया था, जो था अल्लाह की तरफ वापसी 8वां नंबर, कि जो मुजरिम बनकर पेश होंगे 74 नंबर आयत में से, वो हमेशा की जहन्नम में रहेंगे, ना वहाँ ज़िंदगी होगी ना मौत होगी। और 75 में हमने देखा था कि साले मोमिनीन को बुलंद दर्जों की बिशारत दी गई है, और 76 में कि उनके लिए बागात है और हमेशा की जज़ा है। अब ये कि शराइत बख्शिश, अब गलती तो इंसान से हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है, ये जो बशर है ना इसमें शर शामिल है। तो लेकिन अब ये गलती की बख्शिश कैसे होनी है, ये अल्लाह ने शराइत बताई है। 82 नंबर आयत है, एक आयत है, इसको याद कर लें, इसको बार बार देखें। एक ही नुक्ता है, बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है, मगर किन को? ये ना इन्नी लगफ़ार लिमन ताबा, और हमारा तकिया कलाम है, वो जी अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। हर गलती करनी है, हर खराबी करनी है इस पे कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। और भाई गुनाह करके मकड़ते भी हैं, और फिर उसके ऊपर बाकी होता है, ये बड़े गुनाह किए मैंने मगर तेरी रहमत के ज़ोर पर, कि तूने तो मुझे माफ़ कर ही देना ना, कि जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला, और ये है और वो है, सारा कुछ है। अल्लाह ने कुरान में सवाल भी बता दिया है, सवाल का जवाब भी बता दिया है, नतीजा भी बता दिया है, नतीजे का गलती की सूरत में क्या होना है, ठीक की सूरत में क्या, सब बता दिया है। इसके अलावा ये, और यही अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह ने हर सवाल, उसका जवाब, उसके नतीजा खोल दिया है। तो इसमें अल्लाह ताला मिन्नी लगफ़ार हूँ, ये बार-बार याद, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला, गफ़ार है जो माफ़ करना, गफ़ूर है माफ़ कर देना, मग़फ़िरत इस्तग़फ़ार, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला, इसमें कुछ शक नहीं है। मगर कि इनको लिमन ताबा, जो तौबा करें, जो क्या करें? तौबा करें, फिर वो आमना, फिर ईमान लाए हैं, तजदीद करें ईमान की, व अमिला सालिहन, फिर नेक अमाल करें, सुम्मा इह्तदा, फिर उस हिदायत पर कायम रहें। अब ये 4 शर्तें अल्लाह ने लगाई है। पहली तौबा, और तौबा क्या है? जो अल्लाह के हक़ में गज़ब किया है, अल्लाह से गलती के बारे में हुई है, इबादत में, अक़ायद में, बाकी चीज़ों में, उसकी माफ़ी मांगे, तौबा करे। और जो लोगों का हक़ गज़ब किया है, उसमें कोई खराबी हुई है, किसी का माल देना था, नाहक खाया, जो कुछ किया है, उसमें क्या, उसकी तलाफ़ी करे, वो वापस करे। तो बेशक अल्लाह इस मग़फ़िरत की अल्लाह ने 4 शराइत रखी हैं। पहली तौबा है। तौबा क्या होती है? गलती माने, आइंदा ना करने का इकरार करे, और अपने का वादा पर कायम रहे। सुबह तौबा करता हूँ, शाम को तोड़ देता हूँ, और इसमें भी होता है तेरी रहमत के ज़ोर पे जनाब। और फिर दूसरा क्या है? ईमान की तजदीद करे। गलती गुनाह करते हुए इंसान ईमान से खाली होता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए कि तुम मुसलमान ना हो। अच्छा, बंदा उसमें आईडी कार्ड में तो मुसलमान ही होता है, अपने उसमें हिसाब किताब में तो अपने ज़हन में मुसलमान होता है, लेकिन हर गलती के वक़्त, हर गुनाह के वक़्त, हर खराबी के वक़्त वो हालत इस्लाम में नहीं होता। इस्लाम में जिसने सर तस्लीम खम कर दिया, जो मस्जिद नहीं गया, जिसने झूठ बोला है, जिसने किसी का हक़ है, जो रिश्वत खा रहा है, कुछ जो गलती कर रहा है, अगर वो मुसलमान होता, उसका सर तस्लीम खाम होता, तो गलती ना करता। और तो अल्लाह कहता है ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब हालत इस्लाम में नहीं हो तो तुम्हें मौत ना है। और चूंकि मौत का वक़्त मुकर्रर नहीं है, किसी वक़्त आ सकती है, इसलिए अल्लाह का क्या हुक्म है? हर वक़्त हालत ईमान में रहो, कोई गलती ना करो, और गलती है तौबा करो। उसके बाद अल्लाह के ईमान की तजदीद करे, अगर कोई गलती होगी तो ईमान की तजदीद करे। अगर ईमान होता तो ये फिर ये गलती ना होती। ये गलती क्यों होती है? ईमान की कमी की वजह से। और फिर नेक अमाल करे। गलती में नेक अमाल में एक नेक अमाल, मज़ीद नेक अमाल करे, और उस नेक अमाल में ये भी है कि पिछली गलतियों की तलाफ़ी करे, जो किसी का हक़ गज़ब किया, जो कुछ है उस पे उसका वापस करें, और फिर सुम्मा इक़्तिदा, इन पर कायम रहे। अच्छा, ये सारा कुछ है, इससे इसका बड़ा तल्लुक़ है पिछली आयत से। अल्लाह ने कहा जो कुछ तुम्हें पाकीज़ा, तो ये बात मा रज़क़नाकुम, जो तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें दी हैं वो खाओ, वला ततगौ फ़ीह, और इसमें सरकशी ना करो। तग़ा तगी से तगी, सरकशी करना, नहीं तो उतरेगा तुम पर मेरा गज़ब, और जिस पर मेरा गज़ब उतरा वो नेस्तो नाबूद हुआ। अब खराबी यहाँ, तय्यबात रिज़्क, तय्यब रिज़्क, तो जो खाना है वो तय्यब भी होना चाहिए, हलाल भी होना चाहिए। हमारा हलाल पे बहुत ज़ोर है, खंज़ीर कोई नहीं खाता। अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में लोग रहते हैं, सब कुछ है, शादियाँ वहाँ कर लेते हैं, ससुराल वहाँ होते हैं, बच्चे वहाँ पैदा हो जाते हैं, उनके नानके वहाँ पे होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब शराबें भी पी लेते हैं, बाकी भी खराबियों में मुलव्वस होते हैं, लेकिन जब खंज़ीर की खाने की बात आती है, और नहीं ये हराम है। लेकिन तय्यब, हलाल के साथ तय्यब होना चाहिए। तो यहाँ के तय्यब, जो तय्यब रिज़्क नहीं खाता वो सरकश है। और ये मैं बार-बार इसके देता हूँ रेफ़रेंस, ये कुरान में इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये सूरह माइदा है, 5 नंबर सूरत, इसकी आयत नंबर 5 में देखें क्या है, और 4 को भी देखें क्या है। 4 शुरू हुई, यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, पूछते हैं क्या हलाल है, तो अल्लाह कहता है
تمہارے لیے احل لکم الطیبات، تمام طیب چیزیں حلال ہیں. کیا ہے؟ جو طیب نہیں ہے حلال نہیں ہے. اور پھر 5ویں شروع ہو رہی ہے آیت الیوم احل لکم الطیبات، تمام طیب چیزیں حلال کی گئی ہیں. جو طیب نہیں ہے، کسی کی حق کھانا، رشوت لینا، اور کسی غلط ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، کوئی ہر خرابی جو ہے، وراثت کی جو بھی خرابی ہے، وہ طیب مال نہیں ہے. وہ چوری کی چیز طیب نہیں ہے، رشوت کی چیز طیب نہیں ہے. تو کیا ہر طیب چیز حلال ہے، اور جو طیب نہیں وہ حلال نہیں ہے. الیوم احل لکم، یہ حلال کیا طیب، تو جو طیب نہیں ہے وہ حلال نہیں ہے. تو جس نے یہ طیب رزق نہیں کھایا اس پر پھر غضب ہے. اور یہی ہماری قوم کا، ہمارے پاکستان کا، پوری ملک کا مسئلہ ہے. اور یہی بائی اینڈ لارج ساری امت کا مسئلہ ہوا پڑا ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ کا غضب ہے. اس لیے ایک چھوٹے سے اسرائیل سے ذلیل ہو رہے ہیں، ہر طرف سے ذلیل ہی ذلیل ہے. جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے رات کو دن کو مار دیتا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، ہزاروں فلسطینیوں کو مار دیا، اور غضب ہے، کوئی اٹھنے والا نہیں. مسئلہ ہے کہ طیب کو تو عقائد ٹھیک کرنے، اعمال ٹھیک کرنے، پچھلی تلافی اور معافی کرنی ہے، اور اللہ سے بخشی منگوانی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.